प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1967 मंगलवार को। तीसरे पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी। जो कुछ होता है फिर भक्ति मार्ग में उसके त्योहार मनाए हुए हैं। और अभी त्योहार कैसे बनाए हुए हैं? सो तुम जैसे बैठ करके बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं अथवा निबंध देते हैं। जैसे देते हैं कि भला पहले पहले कौन आते हैं, तो त्योहार पहले पहले कौन सा होना चाहिए? तो जरूर तुम क्या कहेंगे? तुम तो कहेंगे पहले तो पहले ऊंचे से ऊंचा भगवंत शिव बाबा की जयंती। तो नंबर बार फिर जब वो आवे तभी उनकी त्योहार फिर पीछे मनावेंगे। पहले पहले जब आएंगे तो तुमको पहले पहले ही आ करके वो गीता सुनाते हैं। गीता सुनाते हैं यानी ज्ञान भी सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का। योग भी सिखाते हैं और साथ साथ में तुमको पढ़ाते भी हैं। तो फिर पहले क्या रखें? बाप आया, फिर पीछे क्या रखें? तो पीछे कहेंगे कि गीता जयंती। भाई आते हैं, आकर के ज्ञान सुनाते हैं यानी ज्ञान जयंती। क्योंकि ज्ञान को तो ज्ञान ही कहा जाएगा। और बाप आकर के ज्ञान देते हैं। तो उस ज्ञान वो तो देते हैं सन्मुख। कोई किताब आदि तो नहीं होते हैं। परंतु भक्ति मार्ग में उन्होंने ज्ञान का वो एक किताब गीता बनाई दिया है, उसका नाम रख दिया है गीता, और फिर लिख दिया है भगवान वाच। अब ये कोई सन्मुख सुनाना हुआ क्या? ओरली हुआ क्या? भगवान बैठ करके क्या सिखलाते हैं? उसका किताब बनाया। तुमने किताब बनाया? हिस्ट्री या ज्योग्राफी होती है ना बच्ची। देखो हिस्ट्री बनाते हैं, फिर वो सारी हिस्ट्री बुद्धि में बैठती है। तुम स्कूल में पढ़ती हो हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो तो किताब में लिखी हुई है। फिर तुम उस किताब से पढ़ करके याद करते हो, फिर नक्शे में देखते हो। फिर तुमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सभी हिस्ट्री ज्योग्राफी और जो भी बादशाही भी है सिवाय सतयुग और त्रेता के, तुम सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी वहां पढ़ते हो। सतयुग त्रेता की कुछ नहीं बताते।
बाकी ये जो है बेहद की, आधा समय की, 2500 वर्ष की, सतयुग की, त्रेता की हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो तो तुमको कोई पढ़ा ही नहीं सकते, न सन्यासी पढ़ा सकते, क्योंकि रचना की आदि ये जो ज्योग्राफी होती है मध्य से भी पीछे, जैसे है ना कि जबकि वो इस्लाम घराने के इब्राहिम की कहानी सुनाएंगे तुमको कि भाई इस्लामी कब आया, बौद्ध कब आया, क्रिश्चियन कब आया, ये हिस्ट्री तुमको सुनाएंगे ना बच्चे, तो वो कभी भी तुमको नहीं सुनाएंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण कब आया, उनका राज्य कब आया, या उनका धर्म कब आया, रामचंद्र का राज्य कब आया, कब से शुरू हुआ। देखो याद करो, ये सब बातें तुम्हें कोई सुनाते हैं, वो सुनते हो बरोबर है कि भाई उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि जयंती तो इस्लामी भी मनाते हैं, बौद्ध भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, वगैरह वगैरह। हमको तो मुख्य बात है, कभी भी वो शिव की जयंती और कृष्ण की जयंती वो नहीं सुनाएंगे। अभी कृष्ण की जयंती को तो कह देते हैं कि गीता आकर के सुनाई, तो वो जैसे गीता जयंती मनाते हैं, भाई किसने गीता सुनाई, अभी वो तो कह देते हैं कृष्ण ने सुनाई, कब सुनाई, क्या सुनाया, मुझे जाते हैं, क्योंकि ये तो समझते हैं कि राजयोग की पढ़ाई है, तो राजा ही तो मनुष्य से, नर से नारायण बनने की राजा ही है, वो है सत्यनारायण की कथा, समझा ना। तो ये तो न द्वापर में सुनाई है न कलयुग में सुनाई है, कृष्ण ने तो सुनाई नहीं, तो देखो किसको भी पता नहीं है, क्योंकि इन त्योहारों का कुछ उनको पता नहीं है, गीता जयंती का भी पता नहीं है और शिव जयंती का भी पता नहीं, तो तुम बच्चों को तो पता है, क्या पता है? कि शिव जयंती कब की यादगार है? तो वो निकालना चाहिए ना कि कौन सा त्योहार पहले होना चाहिए। 29/8/1967 प्रातः क्लास की है, चौथा पेज। क्योंकि त्योहार तो मनाते हैं, रखड़ी बंधन, जन्माष्टमी कृष्ण की, अच्छा राम की रामनवमी मनाते हैं पीछे, अच्छा तो ये सब कैसे कैसे मनानी चाहिए और पहले पहले किसको आना चाहिए?
पहले पहले तो शिव तो जयंती तो ये हुई ना जरूर। पीछे उनके कौन सा त्योहार कौन कौन सा मनाना चाहिए, उन्होंने धक्का लगा दिया है। परंतु होना चाहिए तो नंबरवार तो तुम ही समझते हो। तो तुम बैठ करके विचार कर करके ये जो त्योहार है ना, नंबरवार बैठ करके लिखो। बाबा नहीं बताते हैं क्योंकि वो तो इजी है ना, तो कोई बड़ी तो बाबा सबक नहीं देते हैं, घर में लिखने के लिए देते हैं कि ऐसे ऐसे निबंध लिखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लिख करके आओ। तो ये जो त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, और सच्चे त्योहार, झूठे नहीं, सच्चे त्योहार और अपने धर्म के, दूसरे धर्म की कोई बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है। अधर्म तो बहुत है, अपना तो धर्म प्यारा लगेगा ना, दूसरे धर्म के प्यारे तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको तो आना ही बाद में है। अगर कोई दूसरा धर्म प्यारा भी हो पर आ तो नहीं सकते हैं ना पहले। जैसे कोई कहते हैं कि भाई ये स्वर्ग में आते हैं, ये भारतवासी पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। अभी कोई कोशिश करे कि हम स्वर्ग में आवे, तो उनकी कोशिश करने से हो सकता है? नहीं, आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ तो बहुत अच्छी तरह से हम दिखाते हैं ना, जो जो जिस जिस समय में धर्म आते हैं सारा दिखाते हैं। तो जिस समय उनका धर्म आने का है उसी समय आएंगे ना। इसलिए उनकी समझ को सुधारना होता है, क्योंकि वो तो हुई उनकी समझ, और ये है तुमको त्योहारों का दिखलाना कि कौन कौन से त्योहार नंबरवार होने हैं। तो हम लिखें ये त्योहार कभी आते हैं, कैसे आते हैं। तो पहले पहले तो इनका कहें, किनका है, लक्ष्मी नारायण का लिखेंगे ना। ये आते हैं, ये वो आकर के समझाते हैं, जब राजयोग सिखलाते हैं। तो फिर उनकी वो कहेंगे कि भाई ये गीता जयंती, तो गीता जब भी जयंती, क्योंकि पीछे आती है, पहले शिव जयंती, पीछे गीता जयंती, वो और जैसे नारायण की जयंती। वो कौन? वो गीता और इसे नारायण की जयंती। वो तो हो गई सतयुग में।
परंतु वो भी तो लिखना पड़े ना, परंतु नंबर वार लिख करके आना, क्योंकि बाबा नहीं तो खोलेगा तो सब खोलते जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, जो भी अच्छे बच्चे हैं, सर्विसेबल हैं, जिनको समझाने का शौक है, तो ये बातें भी तो समझानी पड़ती हैं ना, ज्ञान की बातें हैं। तो ये त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं, सो तो जो हो करके गए हैं है, उनकी यादगार मनाते हैं। शिव जयंती अभी हो के गई है, कब हो के गई है वो तो किसको मालूम ही नहीं है। तो वो तो आया है ना, तो फिर आया है तो सुनाया है। तो भी कहेंगे उसके पीछे मुख से ये ज्ञान सुनाया, जिसको फिर गीता कह दिया है। और पीछे तो ये सभी विनाश होते हैं। और ये उसकी माता की जयंती, किसकी माता की जयंती? कृष्ण की माता की जयंती, जगदम्बा की जयंती। अब जगदम्बा का कोई हॉलीडे तो है नहीं शायद। दुर्गा जयंती या कुछ भी नहीं। हाँ, पीछे हॉलीडे होती है लक्ष्मी जयंती की, है ना, क्योंकि लक्ष्मी से पैसा मांगते हैं ना। तो ये ख्याल कर करके फिर नंबरवार जयंती, ये भी तो सुनाना पड़े ना बच्चों को। ओ बेचारे तो नहीं जानते। पहले तो तिथि तारीख शिव बाबा की जयंती की नहीं जानते हैं, तो बस यही मुख्य, ये नहीं सुनाते कि तिथि तारीख क्या है। न लक्ष्मी नारायण की, उनका भी नहीं जानते। उन लक्ष्मी नारायण को कितना वर्ष हुआ, वो भूल कर करके, बाकी हाँ 2550 वर्ष हुआ भाई फलाने को, ये इनको पक्का सबको मालूम है। बाकी ये तो हुआ बहुत थोड़ा, क्योंकि 4 धर्मों की, 3 धर्मों की बात, पर इनके आगे जो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो लक्ष्मी नारायण का कहें, उनका कितना हुआ समझे ना। तो वो झट समझ जाएगा कि जो कल्प इतना बढ़ा दिया है लाखों वर्ष का, वो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। जबकि आधा कल्प तो आ गया, आधा कल्प तो ये 2500 वर्ष से दूसरे धर्म पिताएं आए,
और उससे पहले 2500 वर्ष देवी देवताओं का राज्य। उन धर्मों की तो बड़ी बड़ी संख्या है, ढेर संख्या है, और उन सब की ढेर संख्या वालों की आ गई आधा कल्प में। तो अब बताओ, देवी देवताओं का भी मिला दें तो जास्ती कैसे हो सकता है? 5000 वर्ष से जास्ती तो हो ही नहीं सकता। तो जब भी कल्प जास्ती वर्ष का हो नहीं सकता है, तो ये भी पक्का हो जाता है कि 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते हैं। उन्होंने लाखों वर्ष का कल्प दिखाई दिया, लाखों वर्ष का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग दिखाई दिया, तो फिर जन्म भी लाखों की तादाद में कर दिए, 84 लाख जन्म। फिर उनमें जरूर 84 जन्म राइट बात है एकदम, क्योंकि इतने सब धर्म मिला करके 2500 वर्ष में, इब्राहिमी से लेकर, और ये तो मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म है ना, इनसे तो नरक बना है, दुख ही दुख बढ़ता गया। तो देवताएं तो सुख में थे ना, वो सुख की दुनिया तो जरूर भगवान ने आके रची होगी। और इनकी तो राजाई थोड़ी थोड़ी चलती है, भगवान ने आकर की राजाई दी होगी देवताओं को, तो लंबे समय की राजाई दी होगी ना। तो ये किसी को पता ही नहीं कि आधे में भगवान का स्थापन किया हुआ राज, और फिर आधे में ये मनुष्यों का। तो साबित हो जाता है कि 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते। फिर उसमें जरूर एकदम 84 जन्म, ये राइट बात है, और वो तुमको समझाना होता है। जैसे बाप समझाते हैं तुम बच्चों को, तो तुमको भी समझाना होता है, क्योंकि वो जो समझते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है? ये तो शास्त्रों की बात सबको पक्की मालूम है। 29/8/1967 की वाणी का 5वां पेज। बाकी थोड़ा मालूम है, पूरा नहीं बताते हैं कोई नहीं। सिर्फ भारत का 40,000, भारत का 40,000 जन्म बताए कर करके। अच्छा, और मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया। हाँ, 40,000, भारत का 40,000 जन्म बताए कर करके मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया। क्योंकि तुम तो बच्चे समझते हो, कहाँ 5,000 वर्ष का पूर्वा ड्रामा, और फिर कहाँ भारत में कलयुग की आयु 40,000 वर्ष। तो ये तो बड़ा रोला हो गया एकदम। और शास्त्रकारों को कभी भी ख्याल में ही नहीं आता है
कोई कुछ समझ नहीं सकते। तो फिर जब ये लड़ाई लगती है तब समझते हैं कि जरूर ये भगवान आना चाहिए। परंतु अभी भगवान तो आना चाहिए संगम युग पर, और वो संगम तो होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर। परंतु वो कलयुग को तो 40,000 वर्ष दे देते हैं। बताते हैं कि द्वापर को 5,000 वर्ष हुआ। अभी संगम युग फिर कैसे कहें? ये महाभारत महाभारी लड़ाई कैसे कहें? क्योंकि महाभारी महाभारत लड़ाई लगी है संगम युग पर। और वो बाप भी कहते हैं कि मैं आता ही हूं कल्प 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 के संगम पर। 3 बार कल्प क्यों लगा दिया? क्योंकि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं बीतती हैं। 4 अवस्थाएं माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बता दिया कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। और शास्त्रों में ऐसे लिख दिया है कि हर युग में आता हूं। अरे आप क्यों आता है और क्यों आएंगे? बाप तो बताएंगे, आकर के बताएंगे नई दुनिया की स्थापना करने का, पुरानी दुनिया का विनाश करने का। सो जब नई दुनिया की स्थापना होती है तो फिर पुरानी दुनिया तो ऑटोमेटिकली जरूर खलास होगी। तो कायदा है ना बच्चे। और यहां भी देखो, तो जब नई दुनिया बनती है, नया घर बनता है, तो ये मालूम है ना पुराना घर तो तोड़ा जाता है, खत्म होने का है। तो फिर जबकि नया घर होना ही है और तुम पढ़ते ही हो, तो पीछे जरूर पुराना घर खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर ये लड़ाई लगी हुई है। अब ये शिव की प्रेरणा से या उनकी आंखें खोलने से विनाश होता है, वो तो ऐसे कोई बात नहीं है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, और ये भी अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। फिर पुरानी दुनिया खलास हो, कहां हो जाएगी? अरे मनुष्यों की ही बात है ना सभी। तो ये तो दुनिया, ये तो मकान बकान और सभी ये अर्थक्वेक वगैरह में सब खलास हो जाएंगे। क्यों खलास होगा? क्योंकि हमें तो नई दुनिया चाहिए। तो अभी पुरानी दुनिया खलास, नई दुनिया स्थापन होती है। तो अब ये नई दुनिया तो जरूर बनेगी। पहले भी थी नई दुनिया,
बरोबर दिल्ली पर स्थान थी। बरोबर तुम बच्चे जानते हो, दिल्ली में ही गाए जाते हैं जमुना के कंठे पर कि श्री कृष्ण का वो कैपिटल था, राज था। तो वो हो के गए ना, फिर चित्र भी तो है ना। तो ये भी नारायण और लक्ष्मी को भी स्वर्ग कहेंगे, स्वर्ग का कहेंगे ना, कृष्ण के पीछे तो वहां नहीं कहेंगे ना। तो कृष्ण कब है या वो लक्ष्मी नारायण कब है? तो देखो वो तो मुझ पड़े हैं, क्योंकि कृष्ण को कभी कभी बोल देते हैं कि द्वापर में आया, परंतु वो तो वैकुंठ में होता है ना। तो फिर ये समझाना चाहिए कि जब ये वैकुंठ में है, सतयुग में है, पहला प्रिंस है, तो ये भी तो पहला राजा है ना। तो देखो वो भी बुद्धि में इनको नहीं बैठता है। तो ये कृष्ण और राधे, इनका आपस में ऐसा कनेक्शन क्या हुआ, वो भी नहीं समझते हैं बच्चे। तो तुम तो कृष्ण की भी जन्माष्टमी मनाएंगे, अभी इसका लक्ष्मी नारायण की तो जन्माष्टमी मनाते नहीं है। लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, उनकी भी सो जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं, नहीं। वो उनसे सिर्फ आवाहन करते हैं लक्ष्मी का, क्योंकि वो सब देवियों में बड़ी है ना। तो उनका आवाहन करते हैं, आके हमको धन दियो। समझा ना। बाकी उनकी जीवन कहानी को कुछ भी नहीं जानते। अगर जीवन कहानी को जानते होते तो बोलते कि लक्ष्मी है और वो ही कृष्ण है, वो ही शादी किया था। परंतु अभी तो तुम ये बातों की बुद्धि में बच्चों की है, और फिर विचार करो कि तुम्हारी बुद्धि में ये बात पहले है कि राधे और कृष्ण वो तो वैकुंठ के हैं, पहले पहले प्रिंस। वर्ल्ड की, नई दुनिया की शाहजादे शाहजादी। और ये भी समझते हो कि दूसरे घर की राजाई उनकी दूसरे घर की राजाई, क्योंकि उसके घर में आती थी, कृष्ण के घर में अपनी सखियां साथ लेकर के आती थी, और थे वैकुंठ में ही। तो वो वैकुंठ में थे, फिर वाला लक्ष्मी नारायण कहाँ थे? वो कहां से आए, क्या हुआ, उनका राज्य फिर कब? तो फिर मुझ पड़ते हैं।
तो फिर यही जो इनका स्वयंवर हुआ है वो तुम बच्चों ने वतन में साक्षात्कार भी किया है, तो ने तो देखा है, साक्षात्कार कराया है ना बच्चे। फिर दास दासियां वगैरह सब दिखलाए हैं। तो अभी तुम्हारी तो बुद्धि में बैठा हुआ है, अरे साक्षात्कार के आधार पर बुद्धि में बैठा हुआ है। क्योंकि ये बातें जब बाबा रिवाइज करते हैं तो तुम बच्चों को रिफ्रेश करके ये बातें आती हैं। रिफ्रेश न करें नहीं तो भूल जाते हो, समझा ना। तो अपनी अपनी बातें करते हो इसलिए भूल जाते हो। ओम शांति।